बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान, शोभायमान, प्राण पिया, प्राण प्रियतम, प्राण धन, आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। डे 224, 224वां दिन, श्री बीतक साहेब चर्चा 224वां दिन। धैर्य को प्रणाम आप सभी सुंदर साथ जी के। आज मिलाऊं कल मिलाऊं, ये सुंदर साथ का धैर्य भी देखिए। आज मिलाऊं कल मिलाऊं, यो फिरते मास भय दोए। फिरते फिरते वहां चक्कर लगाते लगाते 2 माह हो गए हैं। बोलते आज बादशाह से मिलवा देंगे, कल मिला देंगे, और करते करते ये देखिए थंबनेल में 2 मास कैसे दिखाए गए। बहुत अच्छा लगा मुझे। ये सबसे सुंदर हमारे श्री जी तो हैं ही प्यारे, हमेशा की तरह उनके चरणार बिंद से हम लगे रहे। सुंदर साथ जी, श्री जी के मुखार बिंद से तो नजर हटती ही नहीं, और साथ में इस पे भी नजर गई। ये 2 मास बहुत ही सुंदर बनाए हमारे प्यारे सुंदर साथ जी ने। और आपने देखा घड़ी भी लगाई है इस बार, क्योंकि समय से रिलेटेड 2 मास फिरते हुए हो गए, समय से रिलेटेड क्योंकि इस बार आया, तो इस बार स्पेशली कितना वेल थॉट, वेल प्लान्ड ये थंबनेल्स बन रहे हैं। और हमारी टीम में, हमारी सेवा टीम में एक बहुत प्यारे और सुंदर साथ जी जुड़ चुके हैं, अभय जी, जिन्होंने इस बार स्वामी जी की बहुत सुंदर रील बनाई है। कैन यू इमेजिन, पहली सेवा उनकी है और 10,000 सुंदर साथ ऑलमोस्ट अभी तक उनको देख चुके हैं। सभी सुंदर साथ जी, हमारे नमन भाई जी यानी के आशीष भाई जी, विजय भाई जी, अब अभय जी, और हमारे वरुण जी, जो, और हमारी कावेरी जी, और हमारी नीना जी, ये सारे हैं जो टेक्निकल सेवाओं में लीड कर रहे हैं। बहुत 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 सुंदर सेवाएं, वेरी वेल थॉट, वेरी वेल प्लान्ड। कहाँ पे क्या होना चाहिए, दिल दे के सेवा की जाती है ना। रात को 12 बजे भी मैसेज किया हो सुंदर साथ जी, कुछ देर में सेवा होके आ जाती है। ऐसे प्यारे, वेरी यंग, वेरी एनर्जेटिक सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। पॉइंट टू बी नोटेड, सारे ही सुंदर साथ जॉब करते हुए, माया के लौकिक कार्यों को पूरी तरह से निभाते हुए ये सेवाएं कर रहे हैं। चरणों में चरण वंदना सुंदर साथ जी। कबहू कछु, कबहू कछु, जवाब करत हैं सोए। यहाँ पर आकर उन्होंने चौपाई भी पूरी कर दी है सुंदर साथ जी, अति सुंदर। आइए अभी चलते हैं, इस प्रसंग पे तो चलेंगे, पर पहले चलते हैं अति सुंदर वाणी गायन। 2 मिनट पहले बोला गया और हमारी सखी एकदम तैयार। ये देखिए आत्मिक नोटिस बोर्ड पे सुंदर सुंदर उकेरने वाली प्यारी सखी आज हमारे हृदय पे वाणी उकेरेंगी। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम सुंदर जी, प्रणाम सूर्य जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। सुंदर साथ जी, वाणी गायन आज का है प्रकाश हिंदुस्तानी प्रकरण 36 से। गुण के ते कहूँ मेरे पियू जी, गुण के ते, गुण केते कहूँ मेरे पियू जी, जो हम सो किए अनेक जी, गुण केते कहूँ मेरे पियू जी। ए बुध इन आकार की, क्यों कहे जुबां विवेक जी। ए बुध इन आकार की, क्यों कहे जुबां विवेक जी, गुण केते कहूँ
कई विध विध के सुख धाम के जो हमको दिए इत जी। कई विध विध के सुख धाम के जो हमको दिए इत जी। तारतम करके रोशनी, तारतम करके रोशनी, कई विध करी प्राप्त जी गुण के ते। कहूँ मेरे पियू जी गुण के ते। कहूँ मेरे पियू जी सहजल सुख में झीलते। काहू दुख ना सुने नाम जी। सहजल सुख में झीलते। काहू दुख ना सुने नाम जी। सो माया में इत आई के, सो माया में इत आई के सुख अख न दिखाया धाम जी गुण के ते। कहूँ मेरे पियू जी गुण के ते। कहूँ मेरे पियू जी कहे इंद्रावती अति उच्च रंगे हमको लाड़ लड़ाए जी। कहे इंद्रावती अति उच्च रंगे हमको लाड़ लड़ाए जी। निर्मल नेत्र जो आत्म के, निर्मल नेत्र जो आत्म के, पर्दे दे उड़ाए जी गुण के ते। कहूँ मेरे पियू जी गुण के ते। कहूँ मेरे पियू जी आप पहचान कराई अपनी, लई अपने पास जगाए जी। आप पहचान कराई अपनी, लई अपने पास जगाए जी। बड़ी बड़ाई दई आप थे, बड़ी बड़ाई दई आप थे, लई इंद्रावती कंठ लगाए जी गुण के ते। कहूँ मेरे पियू जी गुण के ते। कहूँ मेरे पियू जी जो हम सो किए अनेक जी गुण के ते। कहूँ मेरे पियू जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर सार जी, सुनिए प्रणाम जी। प्रणाम जी। बहुत सुंदर सुबह सुबह पिया जी के गुणों का वर्णन, और वो भी अंजू दीदी के मुख से अति सुंदर अति मीठे कंठ से। धनी जी बहुत मेहरबान, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी।
अति सुंदर, इतने प्यारे प्यारे सुंदर साथ, इतने मीठे सुंदर साथ हमारे पास होते हैं। ये पिया जी की बहुत मेहर है सुंदर साथ जी। आइए चलते हैं अति सुंदर अति प्यारी श्री बीतक साहब और सुंदर साथ जी। चाहे बीतक साहब का टीका हो, चाहे श्री सिंधी का टीका हो, चाहे किताबें हो, साहित्य हो, कितने सौभाग्यशाली हम सभी सुंदर साथ जी हैं कि हमें इतने प्यारे सतगुरु मिले जिन्होंने अपना दिल खोल खोल के इसमें रख दिया। महामती जी की वाणी को इतनी सुंदरता से एक्सप्लेन उन्होंने किया कि हमारे हृदय में, इन खांगड़ू जीव के हृदय में भी धीरे धीरे करके वो धारा बहने लगी है। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारे। श्री महामती कहे साथ जी, भय चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित्त दे, लाल लगे बैठे इन तखत, लाल लगे बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी कहते हैं अपनी सारी चित्त वृत्तियों को समेट कर, चित्त देकर एक एक शब्द को सुनिएगा, एक एक शब्द को पढ़िएगा, एक एक शब्द को अपने हृदय में उतारिएगा। देखिएगा आनंद के इतने पूर बहेंगे, इतने कि माया बेचारी पछाड़ ही दी जाएगी, अपने आप ही पछड़ जाएगी। इससे वो आगे आने की हिम्मत ही नहीं करेगी कि इनको डिस्टर्ब करने का कोई फायदा ही नहीं है। इन बखत पाठक के कछु दिल में भई सक, देखी अंदर विचार के कैसी बात माफक। पाठक के दिल में संशय पैदा हो गया, हिंदू होके भी कुरान की चर्चा कर रहे हैं, क्या किया उन्होंने, अपने घर ले गए। ये बात कहाँ तक सच है। बहुत अच्छे बिछौने कर साज सजा कर, सजावट भरा बिछौना बिछाया, उन पर विराजमान किया हमारे श्री जी को। बातें राजें सब करी, राज कुछ नहीं छिपाते हैं, वो सारी बातें कर देते हैं। बीतक अपनी तहाज, सारी बीतक का अभी तक जितना कुछ घटित हुआ है ना, संपूर्ण जागनी लीला का वृत्तांत कह सुनाया, जो हम सुंदर साथ ने दोहराया भी था। दीप बंदर से लेकर अभी दिल्ली तक पूरे कहां कहां गए, बार बार दोहराते रहा करेंगे। सुंदर साथ जी चिंता नहीं कीजिए, एक एक सुंदर साथ जी के हृदय में हमारे श्री जी के एक एक पग जहां जहां उन्होंने धरा, हमारे अंदर ऐसे लगेगा इन शहरों को दोहराते हुए जैसे मेरे श्री जी मेरे हृदय पर ही पग धर रहे हो। बस एक ही मंतव्य याद करना मंतव्य है ही नहीं सुंदर साथ जी। यहाँ बुद्धि सबकी अलग अलग होती है, भूल भी जाता है तो चिंता मत कीजिए, क्योंकि इसका मोटिव ये है ही नहीं बुद्धि की दौड़। इसका मोटिव है कि जैसे जैसे हम उन शहरों को बोले, पिया जी के श्री जी के कदम अपने हृदय पर महसूस करें, उन कदमों की आहट को ये श्रवण अंग सुने। और सुंदर साथ जी कब साक्षात दर्शन ऐसा करते करते ही हो जाएंगे, इस मोटिव को याद रखिएगा। याद करने वाले मोटिव को याद रखना ही नहीं है हम सुंदर साथ जी ने। तब ये सुन के अब सारी बीतक उनको जब सुनाई, बहुत हुआ खुशाल, अरज अपनी करने लगा, पर माफक अपने हाल। अब खुशहाल तो बहुत हुए, आनंदित भी बहुत हुए, पर जैसा जिसका हाल होता है, जैसी जिसकी अंदर की स्थिति होती है ना, डिमांड्स, मांगे बिल्कुल वैसी की वैसी होती हैं सुंदर साथ जी। ये ध्यान दीजिएगा। हम कहते हैं ना, ये मत मांगिए पिया जी से,
होता ही नहीं है ऐसा, क्योंकि अंदर की स्थिति मांगने को मजबूर करती है माया की मांगे, क्योंकि वो स्थिति अभी तक बड़ी नहीं है, वो माया में अटकी पड़ी है अभी भी। तो हम अपने, ये बहुत सुंदर चरण है सुंदर साथ जी, इसको पाठक पे मत घटाइएगा, इसको स्वयं पे घटाने के लिए। पाठक जी के साथ तो जो होना था हो चुका, ये मेरे हाल के लिए लिखा हुआ है सुंदर साथ जी। जिसका जैसा हाल होता है, बीतक साहब बहुत ही सुंदरता से हमारी ओर इशारा कर जाती हैं और हम उंगलियां दूसरों पे ही उठाते रह जाते हैं। ये खूबसूरती है हमारी बीतक साहब की, इसलिए ये चेतन है, इसीलिए ये आज है सुंदर साथ जी। और ये हमेशा, ये कभी पास्ट नहीं होगी, ये हमेशा प्रेजेंट रहेगी। ये फ्यूचर तो बता ही देती हैं सुंदर साथ जी, पर प्रेजेंट पे सबसे ज्यादा फोकस बीतक साहब का होता है। इसको कभी पास्ट समझने की गलती मैंने की है। 20 ईयर्स तक इसको, 20 के आज जितनी एज हो चुकी, अभी तक इसको पास्ट ही समझती थी। उन मोमिनों पे घटित हुआ, हम बस सुन रहे हैं। नॉट एट ऑल, दिस इज द मेजर मिस्टेक वी ऑल आर डूइंग। तो इस गलती को करना अब हमने बंद करना है, इसको प्रेजेंट में घटाना शुरू कीजिए। ये चौथा चरण हमारा हाल दिखा रहा है। यदि आज भी हम माया की मांगे मांग रहे हैं, चाहे छुपके चाहे सामने, चाहे मुंह पे कुछ और अंदर कुछ और, कहीं ना कहीं छुपी हुई अगर है सुंदर साथ जी, तो ये हम अपने हाल के माफक की मांग रहे हैं। इसका मतलब हमारा हाल मुख से कहते भी रहे, इसका मतलब अभी बड़ा नहीं है, स्थिति अभी वहीं की वहीं या थोड़ी सी कम हुई है मांगे, थोड़ा कम मांगना शुरू कर दिया है, तो समझ लीजिएगा स्थिति ऊपर होती जा रही है। ये हमारी ओर बहुत सुंदरता से ब्रह्मवाणी श्री बीतक साहब बड़ी सुंदरता से उंगली हमारी तरफ आती है और हम उस उंगली को दूसरों की तरफ कर देते हैं। ये पाठक ने किया था, हमें नहीं करना, पर हम फिर भी करते चले जाते हैं। जब तक ये अपनी तरफ इशारा नहीं करेगी, हमारी रहनी नहीं बदलने वाली। जब तक उंगली औरंगजेब की ओर उठेगी, जब तक उंगली जयराम कंसारा जी के कांसे की तरफ उठेगी, जब तक महावजी भाई का थप्पड़ ही याद रहेगा, तब तक सुंदर साथ जी बदलने नहीं वाला। जब उंगली उनके ईमान की ओर होगी, तो स्वतः अपनी ओर आ जाएगी कि मैं ईमान पे कहाँ खड़ा हूं, मैं ईमान पे कहाँ खड़ी हूं। तो इसलिए अपने अपने हाल को आज ही टटोल लेंगे। हमारे अंदर कितनी मांगे अभी भी माया की बची हैं और कितनी पिया की, पिया के दर्शन की मांग कितनी भारी हो चुकी है अंदर। जैसे जैसे, ये तो सुंदर साथ जी बैलेंस है, जैसे अभी माया का भारी हो रहा है, जैसे जैसे वो हल्का होता चला जाएगा और पूर्ण रूप से पिया के दर्शनों की, दीदार की जो अंदर मांग, जो इच्छा, जो कामना है, जैसे ही पूर्ण रूप से भारी हो गई, तो बस आप, बहुत सुंदर एक बात भी बताऊंगी सुंदर साथ जी, रुका नहीं जा रहा, पर समय पर जरूर जरूर वो आएगी। तो आगे चलते हैं, क्या कहते हैं, श्री जी के मुखार बिंद से सुन के आनंदित तो बहुत हुए, अपनी स्थिति के अनुकूल उनसे प्रार्थना करने लगे। क्या स्थिति? कुछ सांसारिक परेशानियों से घिरा हुआ था। श्री जी की जागनी लीला का प्रसंग सुनकर उसे ये आभास हो गया कि अलौकिक तो हैं, तो कष्टों की निवृत्ति के लिए, देखिए इतनी जागनी लीला का वृत्तांत सुना, साक्षात प्राणनाथ जी, साक्षात अक्षरातीत सामने बैठे हों, जिनकी आज तक आगमन यहाँ हुआ नहीं है, उनको सामने देखकर भी क्या मांग रहे हैं? केवल सांसारिक कष्टों की निवृत्ति। क्या केवल यही मांग रहे हैं या हम भी मांगते हैं सतगुरु के पास जाके, ये नहीं हो रहा, ये कर दीजिए? तो सुंदर साथ जी पाठक से कम तो हम भी नहीं है, तो इसलिए अपनी ओर देखना, अपनी स्थिति की ओर देखना बहुत बहुत जरूरी। ये सारे पात्र हमारी ओर ही इशारा कर रहे हैं, ये सारे सुंदर साथ जी। यहाँ सेती आए के साथ को दिया दीदार, पाठक के घर से चलकर श्री जी उस हवेली में आए जहां अपने सुंदर साथ ठहरे हुए थे। तुमको सैया हुक्म जो भेजा परवरदिगार, ये बहुत सुंदर लगा मुझे, इतना प्यारा। श्री जी ने उनसे क्या कहा? हे साथ जी,
आपको श्री राज जी ने एक आदेश भेजा है, एक आदेश दिया है कि औरंगजेब को संदेश देना ही है और उसका समय अब आ चुका है। सुंदर साथ जी, तुमको सैया हुक्म जो भेजा परवरदिगार, हमारे लिए क्या हुक्म है सुंदर साथ जी? ये तो हमने पढ़ लिया, इसको हम पास्ट में हमने घटा भी दिया कि उन्होंने श्री जी ने ऐसे कहा। अब इसको प्रेजेंट सिचुएशन में कैसे घटाएंगे? देखिए अभी बीतक साहब हम फिर से शुरू कर दें तो कुछ नया ही सामने आएगा, क्योंकि अब हम पूरी श्री, अब आप पढ़ेंगे ना सुंदर साथ जी, घर में मंथन कीजिएगा तो हर सिचुएशन को प्रेजेंट में घटा के इसका आनंद लीजिएगा। देखिएगा कैसे नहीं बदलता ये जीव, शर्मसार होके ही बदलना शुरू हो जाएगा कि ये भी मेरी ओर पॉइंट आउट किया जा रहा था, ये भी मेरी ओर पॉइंट आउट किया जा रहा था, और मैं उन सुंदर साथ पे ही घटाती जा रही थी, मैं उन सुंदर साथ पे ही घटाता जा रहा था। तुमको सैया हुक्म, हमारे लिए क्या हुक्म है सुंदर साथ जी? कहते हैं माया को पीठ दे, बस मेरी ओर मुड़ो तो सही एक बार, अब लो जो मैं तुमको देने आया हूं। एक ही हुक्म पिया जी का, उनके दीदार पाने की इच्छा हमारे अंदर पैदा होना। और इच्छा कब बलवती हो जाती है सुंदर साथ जी? और कब सामने खड़े हुए पिया मेरे हृदय में सिंहासन पर विराजमान धनी जी कैसे दीदार दे देते हैं। बस एक ही हुक्म है सुंदर साथ जी उनका, उन्हीं का दीदार पा लेना। और सेवा के बिना ये संभव नहीं है, पहचान के बिना सेवा नहीं होती, सेवा के बिना ये संभव नहीं होता। तो किसी ना, ये मत सोचिए सुंदर साथ जी, किसी को दुख देना किसी भी वाक्य का पर्पज नहीं होता। आप सोचें मैं तो शरीर से कर ही नहीं पाती, शरीर से करना जरूरी नहीं, आप चितवन में तो बैठ सकते हैं। मन में, अपने मन से सेवा कीजिए, मन से हर सुंदर साथ को प्रेम भरी वाइब्रेशंस भेजिए, प्रेम ही प्रेम भेजना शुरू कर कीजिए। घर बैठे बैठे भी सेवा हो सकती है। और यदि आपके पास ऊर्जा है, यदि आपके पास एनर्जी है, प्लीज स्पेंड दैट एनर्जी ऑन राइट थिंग्स। इधर उधर समय व्यर्थ मत कीजिए। मैं बहुत सीरियल देखती थी सुंदर साथ जी, अब देखने का क्या, उसको कहीं चल भी रहा हो ना, गलती से भी चल जाए अगर स्क्रॉल करते हुए, जब हम सेवा करने जाते हैं कुछ पोस्ट करने, तब खुद पे खिन्न होता है मन की, ये देखती थी क्या तुमने, इतने साल इसमें वेस्ट कर दिए। देखने का भी मन नहीं होता सुंदर साथ जी। ऐसे मन बदल जाना चाहिए। अभी भी बहुत सारी चीजें होंगी जिनको बदलने की जरूरत है। तो इधर कौन से बदल हैं, हम बदलें। और शेख बदल भाई ने देखिए इधर क्या कर दिया, हुआ हुक्म हक का, शेख बदल ऊपर। शेख बदल भाई कितने कितने सौभाग्यशाली हैं, कितनी सुंदर ये सुंदर साथ जी चौपाई के चरण जो हैं, हुआ हुक्म हक का, शेख बदल ऊपर। धन्य धन्य शेख बदल भाई, जिन पे पिया जी का हुक्म साक्षात अक्षरातीत अपने मुखार बिंद से जिनको हुक्म दे रहे हैं, कभी लालदास जी को देते हैं, कभी भीम भाई जी को देते हैं, कभी शेख बदल भाई जी को देते हैं। अति 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 सुंदर। हम भी उन हुक्म को सुनना शुरू करें। हमारे श्रवण अंग भी बाहर की ये बातें सुनने की बजाय, वाणी के अलावा माया की ये जो बातें उनको दिल देने की बजाय, निंदा सुनने की बजाय, ईर्ष्या भरी बातें सुनने की बजाय, द्वेष भरी बातें सुनने की बजाय, अपना समय इधर उधर व्यर्थ करने की बजाय उनका हुक्म सुनना शुरू करें। हमारे श्रवण अंग भी यदि ऐसा करना शुरू कर दें, जरा शांत चित्त होकर बैठकर देखिएगा, अंदर से गुंजायमान आती है कि नहीं आती, एक बार में नहीं आएगी। वी हैव टू प्रैक्टिस इट एवरी डे। जब बाहर से शांत हो जाता है, तब अंदर शोर मचना शुरू होता है। जब भीतर भी शांत होने लगता है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते, रोज बैठते बैठते, तो अंदर से जो आवाज सुनाई देती है, बहुत मीठी, बहुत प्यारी, समझ में आती है सुंदर साथ जी क्या आवाज आ रही है,
क्या हुक्म पिया जी की ओर से हो रहा है, पर उसके लिए बैठना पड़ेगा, धनी के साथ चंद लम्हे बिताने पड़ेंगे। श्री जी ने क्या कहा, मुझे बहुत सुंदर लगा, ये हमारा हमारा नाम भी हो सकता है सुंदर साथ जी इसके ऊपर। हुआ हुक्म हक का इन सुंदर साथ के ऊपर, शेख बदल के ऊपर अभी उनका हुक्म हो रहा है। हम सभी सुंदर साथ को हुक्म दे रहे हैं पिया जी की, जाओ ये करके आओ। हम सुने सुंदर साथ जी, सेवा करें, जागनी करें। आसपास के ब्रह्मांड में कोई भी आपको मिलता है, हमें पता है कि वो नहीं सुनेंगे, उन पे असर नहीं होगा, पर अपना फर्ज जरूर निभा दें। कहीं ऐसा ना हो कि यही बात अखंड हो जाए बहिश्तों में कि हमारा कोई कसूर नहीं था, इन्होंने हमें बताया नहीं। जाओ तुम सुल्तान पे देओ खुश खबर, क्या आदेश दिया, तुम सनंद वाणी को लेकर। इसलिए सनंद वाणी का उतरना बहुत जरूरी था। और श्री जी के शरीर पर, उनके तन पर कितने कष्ट उनको सहना पड़ा, तन पे कितनी कसनी कि लाल बाई डर के लाल बाई रोई। इस प्रकार की स्थिति उनकी आ गई थी, क्योंकि सनंद वाणी उतरनी है। जोश उनके चेहरे के ऊपर सुंदर साथ जी दिखाई दे रहा था। बहुत सुंदर लिखा हुआ था स्वामी जी ने कि ऐसा लगता था जैसे साक्षात धामधनी जो उनके हृदय में विराजमान है, वो उनके मुखार बिंद पे मुखरित हो रहे हो। इस प्रकार जोश का ऑरा बिल्कुल उनके मुखमंडल की आभा इस प्रकार दिखाई दे रही थी। कैसे सहन कर पाता ये शरीर भी इसको, क्या क्या सहन किया हमारे पिया जी ने। वेद और कतेब को एक करके रख दिया सुंदर साथ जी उस वाणी को लेकर। सोचिए, सकुमार सखी के लिए कितने प्रयास किए गए हैं, केवल सकुमार के लिए ही क्यों, मेरे लिए भी, हर एक रूह, हर एक अंगना के लिए पिया जी कि कितने संघर्ष पीछे लगे हैं। उस तन ने कितने संघर्ष किए एक एक आत्म को यहाँ पे ढूंढने के लिए, उसको जगाने के लिए। और फिर भी ये जीव ना माने, फिर भी माया में फंसा रहे, तो क्या करें सुंदर साथ जी। अब बस ज्यों जानो त्यों रखो, क्योंकि ये जब तक नहीं आता ना सुंदर साथ जी, तब तक मुड़ता नहीं है। फर्स्ट स्टेप यही है, क्योंकि सारा दिन इसी ताने बाने में ही निकल जाता है कि ये परिस्थिति आ गई, अब इसको मैंने ही हैंडल करना है, अब ये नहीं हो रहा, अब सारा ही कुछ सेटल हो गया बाय चांस। वैसे ऐसा होता नहीं है इस माया में, पर हो गया। किसी किसी के घर में सब कुछ है, तो वो अपने फ्यूचर की चिंता में कि पता नहीं बच्चे ऐसे कैसे करेंगे, पता नहीं ये कैसा होगा, उनका ऐसे होने वाला क्या होगा। लीव एवरीथिंग टू राजी सुंदर साथ जी, ईच एंड एवरीथिंग टू श्री राजी। आप छोड़ के देखिए कितना सुंदर ये जीवन हो जाता है। मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ सुंदर साथ जी, अगर ऐसे ही बोल रही होती तो शायद एक भी सुंदर साथ के दिल को नहीं छूता। अपने जीवन में मैंने ये एक्सपीरियंस किया है, जब सारा कुछ बोझ ब्रह्मांड का अपने सिर पे लिया हुआ था ना, तो इतनी टेंस, जितनी स्ट्रेस्ड आउट, और इतनी, आई वॉज इन डिप्रेशन फॉर 2 years, मैं 2 साल डिप्रेशन में रहकर आई हूँ। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड, मैं आपकी सिचुएशन को बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ सुंदर साथ जी। शायद उसी गर्त में गिर गई होती, पर हाथ पकड़ के पिया जी ने निकाला है उसमें से। कोई ना कोई पर्पस जरूर होगा निकालने का भी, शुक्र है उनका। इसीलिए कहती हूँ सुंदर साथ जी, कृपया अपना समय मत खोइए चिंता करने में। चिंता अपनी हेल्थ को खराब कर देती है, शरीर की हेल्थ को भी और जीव की हेल्थ को भी खराब कर देती है। बहुत स्तर नीचे गिर जाता है, हमारे पास अब समय नहीं बचा है। तो इसलिए ये सब कुछ चिंता, और जब पिया पे छोड़ी उसके बाद से यू वोंट बिलीव इट, ब्रह्मांड इतनी सुंदरता से रन हो रहा है, इतनी सुंदरता से चल रहा है कि देखने की भी जरूरत नहीं पड़ती उसकी तरफ। और मैं हैरान हो जाती हूँ, कई बार सरप्राइज हो जाती हूँ कि जब पूरा दिन इसको दिया करती थी तब इतना अच्छा नहीं चलता था, और अब शायद कुछ पल, कुछ लम्हे,
कुछ मिनट, और वो भी पूर्ण रूप से इसमें नहीं होते हैं, उसमें भी दिल में कोई ना कोई बात तेरी चल रही होती है धनी, तब भी ये इतना सुंदर चल रहा है। इसीलिए अक्षर ब्रह्म जी के एक इशारे से इतने करोड़ों बन जाते हैं, मिट जाते हैं, उसमें हमारा क्या, इतना छोटा बिंदु भी नहीं दिखता है सुंदर साथ जी। तो वो बेस्ट चला लेंगे, अभी तो धनी की तो बात भी नहीं कर रही मैं, या फिर हम बेस्ट चला लेंगे, हमारा जीवन कितने खो गए और आगे भी कितने खो जाएंगे, ये कभी उतना अच्छा नहीं चल सकता सुंदर साथ जी। और जो लिखा है, मेरे पिया ने लिखा है ना, मेरे धनी, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि वो ऐसी घटना कोई लिखें जिस घटना के थ्रू मैं उनकी तरफ आकर्षित ना हूं। तो एक एक घटना मेरे धनी ने ऐसी लिखी है, मुझे अपनी तरफ माया का आकर्षण खत्म करके पिया का आकर्षण बढ़त बढ़त बढ़ता जाए, इसलिए लिखी है। बस इस बात पे हमेशा पूर्ण विश्वास रखिएगा। हुआ हुक्म हक का, शेख बदर जी को आदेश दिया, और कोई हो सुंदर साजी, शेख बदर जी को ही आदेश क्यों दिया? देखिए, सरा तोरा से लड़ाई उनकी चलती रहती है, कभी कहते बैठे ही नहीं है जब से आए हैं श्री जी के चरणों में, नहीं तो कहते मुझे क्या जरूरत पड़ी है, पूरा मेरा कुनबा, पूरा मेरा समाज मेरे पीछे पड़ गया है, क्योंकि मुस्लिम तन है सुंदर साथ जी, और सतगुरु बना लिया हिंदू तन को। कितनी मुश्किल उनकी जिंदगी रही होगी, ये हम बिलीव भी नहीं कर सकते। हमें तो कोई एक विरोध भी करता है तो हम अपसेट हो जाते हैं, इनका पूरा समाज इनके पीछे पड़ा हुआ है। कहते जब से श्री जी के चरणों में आया ना, टिक कर बैठे ही नहीं, हमेशा समझाते रहे, हमेशा इनकी लड़ाई झगड़ा उनको समझाने में होता ही रहा कि आई एम एट द राइट प्लेस, और तुम भी इधर आ जाओ, मैं सही जगह पे हूं। इसी सब में पर इनका झगड़ा इस पॉजिटिव झगड़ा, क्योंकि पिया के चरणों से लगे हैं और उससे लगे रहने के लिए और उनके चरणों के तले आने के लिए सबको प्रेरित कर रहे हैं। इसलिए कोई वाद विवाद ऐसा नहीं हो रहा सुंदर साथ जी कि सुंदर साथ में एक दूसरे को काटा जा रहा है। तुम सनंद वाणी को लेकर औरंगजेब के पास जाओ, एक बार भी सुंदर साथ जी उनकी आंखें चमक आ गई होगी उसमें कि मुझे हुक्म दे रहे हैं मेरे पिया जी, इतने सुंदर साथ में से मुझे चुना है, उनको सर की कोई फिक्र नहीं है कब काट दिया जाए या क्या होता है मेरे सर का, क्योंकि जो अपने सिर को सौंप देता है उसको चिंता नहीं रहती। हमने सीखना है इनसे सुंदर साथ जी, हम एक छोटा सा ब्रह्मांड नहीं सौंप पा रहे अपना पिया जी को, हम खुद ही चिंताएं लेके बैठे हैं। दिस इज टेकिंग आवर टाइम, हमारा समय बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ निकल जाता है, क्यों निकल जाता है एवरीडे? क्योंकि खाली भी बैठे हैं तो कोई चिंता घेरे है क्या सुंदर साथ जी? बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत कीजिए। शेख बदल भाई ने एक बार नहीं सोचा, मेरी जान की परवाह उन्होंने नहीं की, अपनी जान की परवाह भी नहीं की, और जो हुक्म पिया जी ने दिया मैं वो करूंगा जाके, चाहे सर धड़ से कलम कर दिया जाए सुंदर साथ जी, अलग कर दिया जाए। सोचिए क्या सौंप दिया उन्होंने, एवरीथिंग न्योछावर है आपके चरणों में। जुम्मा जुम्मा कितने दिन आए हैं उनको आए हुए, कितने दिन हुए हैं उनको आए हुए सुंदर साथ जी? हमें कितने साल दर साल होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, पर हमने अभी तक क्यों नहीं सौंपा? बस ये फर्क है इनमें और हम में सुंदर साथ जी। एक हुक्म उनका और परवाह नहीं की, जान की बाजी लगा दी सुंदर साथ जी। कैसे जाते हैं आगे देखिएगा, इनसे शिक्षा नहीं लेनी, खाली शिक्षाएं लिखनी, लिख लिख के एक शिक्षा उतारनी है आज अपने जीवन में। हर सुंदर साथ अपने आप से प्रॉमिस करेगा कि आज के बाद माया की चिंताएं कोशिश करेंगे सुंदर साथ जी, आती हैं आई नो, पर उनका टाइम जो है ना वो कम होता जाना चाहिए, उनकी अवधि जो आपको इफेक्ट, हमें इफेक्ट करके जाती है, अगर वो पहले दिनों में होती थी अब वो घंटों में, फिर मिनटों में, फिर सेकंड्स में हो जानी चाहिए। बस इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। सिंपल शब्दों में रहनी बदल रही है तो ये रहनी बदल रही है, तो उसे ये शुभ सूचना दे दो, जाओ तुम सुल्तान पे खुश खबर उसको दे के आओ कि क्यामत आ गई है और आखिरुल जमा इमाम मोहम्मद मेहदी प्रकट हो चुके हैं, और
ये खुशखबरी होनी चाहिए उनके लिए, पर देखिएगा इस खुशखबरी को वो लेते कैसे हैं। क़यामत आ गई, ऐसे कैसे हो गया? शेख बदल बिदा हुए, सोचा भी नहीं एक बार भी। उनके लिए ये अक्षरातीत का हुक्म है, उनके लिए ये अल्लाह ताला का हुक्म है। सुंदर सा जी साक्षात स्वरूप उनको वो मानते हैं। कैसे ईमान लेकर आए होंगे, कितना पक्का ईमान, कहने में बहुत आसान। एक जाति से दूसरी जाति में जाने में ही हमें कितना संकोच होता है सुंदर सा जी। ये मुस्लिम तन से हिंदू तन में आकर उन पे ईमान ला रहे हैं, और सारे हिंदू तन बैठे हैं वहां पे, तकरीबन तकरीबन बहुत कम मुसलमान है, और अपना कबीला पूरा अपना अपना समाज लड़ाई कर रहा है, पर फिर भी डटे हुए हैं। रोज उनके साथ पूरी डोज उनको दे के आते हैं। इनका मन विचलित नहीं होता होगा? मेरे घर वाले मेरे को ऐसे बोलते रहते हैं, मेरे समाज वाले मुझे ऐसे बोलते रहते, छोड़ो नहीं जाते ना, घर में बैठ के ईमान रखते हैं। ना ना ना, चरणों में आए बिना कहाँ शांति मिलती है, कहाँ वो आनंद मिलता है कि मेरा अक्षरातीत हवेली में बैठा है और मैं ना जाऊं। ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये ईमान सुंदर साथ जी कोई भी रोके, ये चर्चा नहीं सुननी, वो चर्चा नहीं सुननी, पर अगर आपको आनंद आ रहा है, अगर आपका दिल गवाही दे रहा है, कहीं से भी, कभी भी नहीं ये कहा जाता इस जूम में या इस मंच पे या फिर इस पर्टिकुलर स्थान पे आप जाइए, जहां भी आपका दिल गवाही देता है कि मेरे पिया के इलम की परतें खुलती जा रही हैं, मेरे पिया के हृदय की एक एक मीठी परत, लाड भरी न्योछावर उस पे हो जाइए सुंदर साथ जी। कोई भी रोके अपना सोचिए, मेरी सांसें कम है, कोई नहीं आएगा। जिस दिन ये सांस की टिकटिकी खत्म हुई, कोई अपने सिर पे लेने नहीं आएगा कि मैंने तुझे रोका था। हम स्वयं रोएंगे कि ये मैंने लोगों के कहने में आके क्या कर दिया। कस्में दी हुई हैं सुंदर साथ जी, यहाँ नहीं सुनना, यहाँ नहीं जाना। अपना सोच के देखिए, लास्ट में जब जीव और आत्म बाहर निकल के आपस में नजरें एक दूसरे में डाल के खड़े होंगे, कहाँ जाऊं अब मैं, क्या होगा सुंदर साथ जी। इसलिए अपना कोई पल नहीं गंवाना। शेख बदल बिदा हुए, एक पल भी नहीं लगाया उन्होंने। चले तरफ सुल्तान, सनंधे सिर पर बांध, ले दिल में ईमान। देखिए शेख बदल भाई जी के लिए कितनी चौपाइयां यहाँ पे लिख दी गई। और ये देखिए, ले पिया जी को सब पता है सुंदर साथ जी कैसे जा रहे हैं, डर के जा रहे हैं, ईमान लेके जा रहे हैं, या फिर प्रवाह में जा रहे हैं, या फिर सुंदर साथ जी कौन कौन सी पुष्टि में जा रहे हैं, किस प्रकार से ये जा रहे हैं। ले दिल में ईमान, शेख बदल भाई अपने सिर पर सनंद वाणी को रखकर अपने दिल में श्री जी के प्रति अटूट विश्वास ईमान रखकर अनूप शहर से विदा होते हैं और औरंगजेब बादशाह से मिलने के लिए चल पड़ते हैं। पहुंचे दिल्ली शहर में बखत जुम्मे नमाज। तो उस समय जुम्मे की नमाज यानी कि शुक्रवार के दिन ही वो पहुंचते हैं दिल्ली शहर में। ईदगाह चला गया क्योंकि नमाज पढ़ने सब आए होंगे। मैं पैगाम पहुंचाऊं ताए आज, कितनी उमंग है अंदर। ये नहीं कि डर है, रहने दो अगले शुक्रवार चले जाएंगे, इस शुक्रवार रहने ही दो। और आके बता दो हम तो गए ही नहीं भैया, वहां पे तो बहुत सारा खतरा था, हम तो वहां पे गए नहीं। ना ना ना, आज ही इतनी उमंग, इतना उत्साह उनके अंदर है। आज ही जुम्मे पे सारे इकट्ठे होंगे, ईदगाह जाऊंगा और ये सारा पैगाम मैं देकर आऊंगा बादशाह तक। तो अपने आप ही इतने भाई सुनेंगे मेरे, तो बादशाह तक भी पहुंचने में देर नहीं लगेगी। दिल्ली महानगर में शुक्रवार के दिन उस समय पहुंचे जब नमाज का समय था, सीधे ईदगाह तक इस भावना से पहुंच गए कि आज औरंगजेब को संदेश पहुंचा ही देना है, क्योंकि औरंगजेब को भी आना पड़ता होगा नमाज पढ़ने के लिए। सुंदर साथ जी भावना ये जो है ना सुंदर साथ जी, दिस इज सो इम्पोर्टेंट। मैं सच बताऊं,
हम सभी सेवा करने वाले सुंदर साथ जो है ना, हमारी जब मीटिंग होती है, इस पे ये बहुत गूढ़ विषय है सुंदर साथ जी। भावना, सेवा तो करते हैं, सेवा के अंदर क्या छुपा होता है, कई बार हम पीछे छुपी हुई भावना को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते कि एनीवेज एक एक्सेल ही तो बनानी है, एक पीडीएफ ही तो बनानी है, एक लेख ही तो लिखना है, चाहे खुश होके लिखा, दुखी होके लिखा, आंसू बहाते हुए लिखा, या टाइम नहीं है झींकते हुए भी लिखा, या फिर दुखी होके कि अरे करना ही पड़ेगा वैसे किया, वेरी इंपॉर्टेंट। या फिर मेरा नाम होगा इसलिए लिखा, मेरा नाम अनाउंस होगा, या फिर कोई और ही की माया की ये इच्छा पूरी हो जाएगी अगर हमने ये सेवा कर दी। ये भावनाएं, सेवा दिखती है सुंदर साथ जी, ये भावनाएं अदृश्य होती हैं, जो दिखती नहीं है, जो आपके पास, जो हमारे पास ही होती हैं। पर ये भावनाएं सेवा से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है शुरू से ही कि ये सेवा मेरे प्यारे सुंदर साथ जी के पास जाने वाली है। तो जो दुखी होके सेवा की है ना, वो दुख की वाइब्रेशंस हर सुंदर साथ जो जो उसको हाथ में पकड़ेगा, मोबाइल में पीडीएफ खोलेगा, वो वाइब्रेशंस उसके अंदर भी प्रवेश कर जाएंगी। जिस भावना से सेवा की गई है, वो भावना ट्रांसफर हो जाएगी। अगर वो छपी हुई किताब के रूप में है, वो किताब जिस जिस के घर में पड़ी होगी, वो भावना दिखेगी नहीं, पर वो भावना आपके अंदर ट्रेवल जरूर हो जाएगी, कुछ मात्रा में आपको जरूर मिल जाएगी, जिस भावना से सेवा की गई है। तो इसलिए आई ऑलवेज रिक्वेस्ट ऑल सेवा भावी प्यारे शिरोमणि सुंदर साथ जी, और मुझे करनी नहीं पड़ती, मैं तो ऐसे ही बोलने को बोल देती हूँ, क्योंकि इतने प्यारे सुंदर साथ हैं कि उनसे तो मुझे कितना कुछ सीखने को मिल रहा है कि सेवा करनी है तो कितने ऊंचे भाव होने चाहिए। I am so proud of you. We all are so proud of you. All सेवादार सुंदर साथ जी, आपकी भावनाएं जब हमारे अंदर ट्रेवल हो रही हैं, तो वो भी बहुत बड़ा रोल, बहुत बड़ी भूमिका निभा रही हैं हमारी रहनी को, हमारे हृदय को, जीव के हृदय को बदलने में। बहुत बड़ी भूमिका आप जो ट्रेवल करवा रहे हैं उनकी भी है, क्योंकि मैंने देखी है वो निस्वार्थता की भावना, मैंने देखा है रातों को जागते हुए सुंदर साथ को। आप सुंदर साथ की आंखों में वो ट्विंकल देखने के लिए, वो खुशी की चमक देखने के लिए, एक पल की वो खुशी की लहर आपकी आंखों में जो प्रवाहित होती है, उसके लिए सुंदर साथ रात को 2-2 बजे तक बैठे रहते हैं। कितनी देर ये थंबनेल देखना होता है, 2 मिनट, 1 मिनट, उसको बनाने के लिए 2-2 घंटे लगाए जाते हैं सुंदर साथ जी। कितनी बार आप पीडीएफ पढ़ लेते होंगे, 1 बार, 2 बार, उसको बनाने के लिए कितने दिन, कितने महीने होम कर दिए जाते हैं। सुंदर साथ जी, आपने कभी सोचा है, सुंदर साथ जी मैसेज डालते हैं, शेयरिंग करने वाले सुंदर साथ, हैट्स ऑफ टू यू। आज शायद 1.5 साल हो चुका है वो कारखाना बने हुए, एक भी छुट्टी सुंदर साथ जी को नहीं मिली है, चाहे वो दिवाली हो, चाहे गर्मी की छुट्टियां हो, होली हो, उन सुंदर साथ को कोई छुट्टी नहीं चाहिए। वो अपने त्योहार में भी अपनी शेयरिंग की सेवा कराते हैं, पर क्या हमने उनकी शेयरिंग की सेवा को कभी लव या लाइक, कमेंट नहीं लिख सकते? कोई बात नहीं, आप उसको लव या लाइक तो भेज सकते हैं कि हम अप्रिशिएट करते हैं, वी अप्रिशिएट योर टाइम, जो आपने माया में से समय निकाला, और आज से नहीं, अनवरत निकाल रहे हैं, 1.5 साल से लगे हुए हैं सुंदर साथ। क्या हमने उनको प्यार भेजा सुंदर साथ जी? उनकी सेवा को एक क्लिक करके हमारा हाथ नहीं दुखता, बट वी शो एप्रिसिएशन, हम उनको अप्रिशिएट कर सकते हैं। हमारे कितने सुंदर साथ, कैन यू इमेजिन, न्यूजीलैंड से हो, कनाडा से हो, इंडिया से हो, हर जगह से यूट्यूब के वीडियोस देखिएगा, इंस्टाग्राम पे देखिएगा जाके, फेसबुक पे देखिएगा, इतने सुंदर वेल थॉट कमेंट्स होते हैं ना, जो मैं हैरान हो जाती हूँ जिस्ट पढ़ के उसमें कि क्या लिख दिया सुंदर साथ जी आपने। क्या आपने उन कमेंट्स को कभी लाइक किया जाके? आप कमेंट्स नहीं लिख सकते तो क्या हुआ, उनको प्रेम तो भेज सकते हैं, उनको अप्रिशिएट तो कर सकते हैं। सबको अप्रिशिएट करना शुरू कीजिए सुंदर साथ जी, उनको तो खुशी मिलेगी ही मिलेगी।
आपके अंदर कितनी खुशी आ जाएगी, आपके अंदर कितना आनंद आ जाएगा, आप सोच भी नहीं सकते हैं। मुझे जो भी कमेंट दिखे या फिर कोई भी और भी पोस्ट्स दिखती हैं, नॉट ओनली श्री प्राणनाथ जी वाणी, मैं वहां पर भी लाइक या लव अगर दिखते हैं तो मैं उनको जरूर अप्रिशिएट करके आती हूँ, इफ आई लाइक इट। तो आज औरंगजेब को संदेश देना ही है, भावना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी काम कीजिए, सुंदर सार जी, घर में रसोई बना रहे हैं, आप उसमें भी भावना देखिएगा कैसी मन में चल रही है। यदि उस रसोई बनाने में भी क्रोध, थकान को हटाकर यदि प्रेम की, सेवा की भावना उसके अंदर भी ले आए ना, कि हमारे घर में भी जो है वो आज सुंदर साथ हैं या टू बी सुंदर साथ, वो सुंदर साथ हो सकते हैं कल को, तो जरूर उनको भी सेवा भाव से परोसिए, सेवा भाव से खिलाइए, हर चीज को सेवा की तरह करना शुरू कीजिए। मैं एक बार क्या हुआ सुंदर सा जी, हमारे थंबनेल बनाने वाले भाई हैं, तो उन्होंने कहा दीदी कि आप ये 1 मिनट कीजिए, मैं आधे घंटे बाद ज्वाइन करूं क्या, हम कुछ डिस्कशन कर रहे थे किसी बारे में, कोई सेवा चल रही थी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं आपकी, कहते कोई सेवा आ गई है। तो मैंने कहा आप कोई और कौन सी सेवा करते हैं, बोलते घर की सेवा। मुझे इतना अंदर छू गया वो वाक्य, मैं आपको बता नहीं सकती। उनको आधे घंटे के लिए मार्केट जाके, घर में कुछ जरूरत थी, कुछ लेकर आना था, घर की सेवा आ गई है। घर के काम को भी जो सेवा की तरह करते हो, उन सुंदर साथ के चरणों में बारंबार नमन। ये भावना बहुत इंपॉर्टेंट होती है सुंदर साथ जी। तो हर काम को ऐसा नहीं है स्पेशल सेवा चुननी है सुंदर साथ जी। हम कहते हैं हम नहीं सेवा कर सकते, घर में आप जो कार्य कर रहे हैं उसको ही ट्रांसफॉर्म कर दीजिए सेवा में। कितनी खुशी होगी, कितनी प्रसन्नता होगी। आप दादा दादी हैं, बच्चों को तैयार करते हैं, उसको भी सेवा की तरह लेना शुरू कर दीजिए। एक सुंदर साथ को आप तैयार कर रहे हैं, उसकी सेवा कर रहे हैं, इतनी प्रसन्नता उन छोटे से सुंदर साथ को भी होगी, और आपके अंदर भी आनंद की लहर दौड़ जाएगी कि मैंने आज सेवा की है। बस परिवर्तित करने की देर है सुंदर साथ जी। ऐसा नहीं है कि आप जूम पे इसमें सेवा में आएंगे, आपके पड़ोसी को जरूरत है, आप वहां पे उनके काम आए, वो भी बहुत बड़ी सेवा है। ये ब्रह्मांड में किसी के भी काम आप आ गए ना, तो वो सेवा कहलाती है सुंदर साथ जी। अपने हर काम को सेवा में बदलना सीख जाना चाहिए अब हम सभी सुंदर साथ जी को। भावार्थ में प्यारे स्वामी जी लिखते हैं, जिस समय शेख बदल ईदगाह पहुंचे उस समय रमजान का महीना चल रहा था और उसके 15 रोजे बीत चुके थे। मोहम्मद साहब के द्वारा हदीसों में कही हुई भविष्यवाणी के अनुसार रमजान के पहले पखवाड़े में सूर्य ग्रहण और दूसरे पखवाड़े में चंद्र ग्रहण लगना निश्चित है। ऐसा इमाम मेहंदी के प्रकट होने से पूर्व ना तो कभी हुआ था और ना प्रकट होने के बाद कभी होगा। अति सुंदर। जिस समय वो ईदगाह पहुंचे हैं उस समय की बात की जा रही है कि कितने रोजे बीत चुके थे। तहां खलक ठाड़ी रहे, पूरी खलक, पूरे बड़े लोग एकत्रित हुए थे। चित्त न काहू एक ठौर, लेकिन किसी का चित्त भी, आए तो नमाज पढ़ने के लिए बहुत एकत्रित हुए हैं, लेकिन चित्त न काहू एक ठौर, किसी का भी चित्त शांत नहीं था। बड़े खुश होते हैं हम ये पढ़ के, इतने आए हुए हैं, बड़े कमेंट्स पास कर देंगे बड़े प्यार से। हम मंदिर जाते हैं, हमारा चित्त शांत होता है सुंदर साथ जी? कहाँ कहाँ लगा होता है, उधर भजन चल रहे हैं, इतनी सारी ढोलक और वो हो रहा है, मन कहाँ है सुंदर साथ जी? बड़ा खुश हो रहा है। उसके बाद शांति मिली, उसके पहले शांति मिली, उस दौरान शांति मिली, कब ये चित्त शांत होता है? तो दूसरों पे उंगली उठाने से पहले ये उंगली अपनी तरफ स्वतः मुड़ जानी चाहिए। अब ये ट्रेनिंग है सुंदर साथ जी, दिस इज कॉल्ड माइंड ट्रेनिंग। अपने माइंड को, अपने मन को दूसरों की बुराइयां ढूंढने से मोड़कर अपनी बुराइयां ढूंढने में लगा दीजिए, क्योंकि ये कुछ तो करेगा, ये बैठता तो नहीं है अभी जल्दी से। तो इसको गलत काम करने से
अच्छे काम करने की ओर लगा दीजिए कि अगर कुछ ना कुछ तो करता रहेगा ना ये, तो अच्छे काम करते रहो, अच्छी तरफ इसकी हमारी नीयत भी अच्छी तरफ हो, हमारी नीयत भी अच्छी हो, और मन को जाना है तो ये करो ना मन, आओ मेरा साथ दो, इसको ट्रेन करना है सुंदर साथ जी। जैसे ही ऐसी कोई बात पढ़ रहे हैं, जैसे ही ऐसी कोई बात सुन रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, दूसरों की बुराइयां मत शुरू कर दीजिए, ये तो शरीयत पालते हैं, ये ऐसे। हम क्या करते हैं, वॉट आर वी डूइंग? इट्स हाई टाइम नाउ, बड़ा कम समय बचा है सुंदर साथ जी, इसलिए अपने पे फोकस कर लेंगे तो ये जीवन सफल हो जाएगा। यदि अभी भी उंगलियां उधर ही उठती रही तो ये जीवन कहीं फिर से वैसे ही ना चला जाए जैसे 400 साल से जाता रहा है। तो बहुत सारे लोग एकत्रित थे, किसी का चित्त शांत नहीं था, आज भी एकत्रित होते हैं, पर चित्त किन किन का शांत होता है? क्या अपने बारे में सोचना, मेरा चित्त क्या शांत होता है? सेख बहुत पुकारिया, इस सिचुएशन को यहीं मत छोड़ दीजिएगा। शेख बदल भाई इतनी मेहनत करके आए, बिना जान की परवाह किए पहुंच गए हैं वहां पे, बहुत पुकारिया। आप सोचिए कितनी भीड़ है, एक अकेला, एक अकेले शेख बदल, दिखने में अकेले पर धामधनी उनके साथ हैं, दिखने में वो अकेले हैं पर एक अकेले दिखने में शेख बदल भाई पुकार रहे हैं और कोई सुन नहीं रहा, कोई सुनने को तैयार नहीं है, कोई सुन नहीं रहा। बहुत पुकारिया, देखा दज्जाल का बड़ा जोर, दज्जाल का इतना जोर, कहते हैं बड़ी पुकार की, लेकिन सरा तोरा के कट्टर पंथियों का बहुत दबदबा दिखाई दिया, उन पे घटाने की बजाय। तब तो हुआ, ये आज हो रहा है कि नहीं? आई थिंक सो मेनी सुंदर साथ जी वुड हैव एक्सपीरियंस्ड दिस। ऐसे सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी, जो आज भी जाते हैं और कट्टरपंथियों का ये सहन करके आते हैं। सुंदर साथ जी, ये पास्ट नहीं है, दिस इज प्रेजेंट। बीतक साहब हमेशा प्रेजेंट रहेंगी, वाणी हमेशा प्रेजेंट रहेगी, वाणी कभी पास्ट नहीं होती। ये इनकी ब्यूटी है, ये इनकी खूबसूरती है। इसको पास्ट की कहानियां समझना हमारी भूल है। ये आज भी हो रहा है सुंदर साथ जी, अभी अभी एक्सपीरियंस किया एक सुंदर साथ जी ने, बहुत दर्द हुआ अंदर, बहुत दर्द हुआ, बहुत दुख हुआ। सनंद की वाणी का गायन करके, कहते हैं बहुत से लोग एकत्रित थे, किसी का चित्त शांत नहीं। शेख बदल जी ने सनंद वाणी का गायन करके बहुत पुकार की, लेकिन सरा तोरा के कट्टर पंथियों का बड़ा दबदबा दिखाई दिया। कम से कम धक्के मार के निकाला नहीं है सुंदर साथ जी उनको, हमारे यहाँ तो धक्के मार के निकाल दिया जाता है, मुंह पे चीजें फेंक दी जाती हैं। बहुत दुख होता है ये सुन के कई बार। मुसलमान अच्छे हैं सुंदर साथ जी हमसे तो, शेख बदल भाई को धक्के नहीं मारे हैं उन्होंने, अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। औरंगजेब के दरबार में बहुत कुछ होगा, मैं मानती हूं, पर आज इस समय पे ऐसी बातें होना, कोई कहे हिंदवी में लिखे एक कलाम, कोई कहता है वचन हिंदुस्तानी भाषा में लिखे हैं, को आज भी कहा जाता है, इस पे राजन स्वामी जी का नाम है, ये लो सुंदर साथ जी, ऐसे होता है। बातें तो आज घट रही है, प्रेजेंट में घटती है ये सुंदर साथ जी। कोई कहता था ये वचन हिंदुस्तानी भाषा में लिखे हैं, इनकी बातें तो सच्ची हैं, बातें तो बरहक हैं, पर हमें रवा नहीं इस ठाम, किंतु हमें ये स्वीकार नहीं है, क्योंकि शरा इसकी इजाजत नहीं देती। नुकसान किसका हुआ? यदि उनमें से कोई आ जाता, अब इस सिचुएशन में से यदि हम जिस्ट निकालें, इसका सार निकालें, यदि कोई सुन लेता उनमें से और ईमान ले आता उन वचनों पे, तो किसका फायदा होता? क्या शेख बदल जी का क्या फायदा होता? एक अंगना और आ जाती, उनका सबसे ज्यादा होता जो सुनकर आ जाते। तो आज भी इसको कहानी मत समझिएगा, आज भी सुंदर साथ जी जो जो आ जाएगा, हर एक नियम को तोड़ के, कोई नियम लागू नहीं होता है अंगनाओं के ऊपर,
तुमको कोई ना लगता इस इन माया का नेम। आया था सुंदर सा जी, ये चौपाई बड़ी सुंदर आई थी। तुमको माया का कोई नियम तुम पे ना ब्रज में लागू होता था ना यहाँ अब लागू होता है। निकल के तो देखो, बल तो पकड़ो एक बार, किसका लाभ होगा सुंदर सा जी ये सोचिएगा। एक बार शांत चित्त से बैठकर चितवन के समय इससे शुरू करके देखिएगा, सोचिएगा इस बारे में कि मुझे जो जो रोक रहे हैं, अगर मैं रुक जाती हूँ, बीतक साहब की घटनाओं से प्रेरणा लेकर सोचिएगा, अगर मैं नहीं सुनती जहां से पिया जी की पुकार, जहां से वांग्मय स्वरूप ये पुकार रहे हैं, जहां से ब्रह्मवाणी की गूंज हो रही है, यदि मैं उनको नहीं सुनती, मुझे ये बातें इतनी मीठी लगती हैं जब भी कानों में पड़ती हैं, पर मुझे रोका जाता है, तो किसकी हानि होगी अगर मैं रुक जाती हूँ? क्या सुनाने वाले की हानि होगी, क्या मुझे रोकने वाले की हानि होगी, या मेरी हानि होगी? बस जिस दिन ये बात समझ में आ गई, कोई पीछे नहीं रहेगा सुंदर साथ जी, कोई किसी के कहने में भी नहीं आएगा, क्योंकि आकर्षण जब धनी से हो जाता है ना तो कुछ दिखाई नहीं देता फिर। और एक बार पता है क्या हुआ सुंदर साथ जी, एक लड़का था, बड़ा इंटेलिजेंट था, इतना इंटेलिजेंट, क्लास में फर्स्ट आया करता था। अब स्कूल खत्म हो गया, फर्स्ट ही आता रहा, बड़ा इंटेलिजेंट, सारे टीचर इतने खुश रहते थे उससे। अब कॉलेज में गया, संगति बदल गई, संगति थोड़ी सी बिगड़ गई। अब वो मूवीज देखने जाते थे, कॉलेज बंक करते थे, बड़ा कुछ करते थे, खाने पीने निकले रहते थे ये भी साथ में। अब इनके ग्रेड्स गिर गए, और इतने गिरे कि इस बार फेल ही हो गए। दिल इतना टूट गया पढ़ाई करने को, अब कॉलेज जाने को ही मन नहीं करता था, क्योंकि अंदर से तो बच्चा अच्छा था पर संगति ने बिगाड़ दिया था। अब बहुत निराश, बहुत उदास रहने लगा, पढ़ाई भी नहीं करता था और उन लड़कों के साथ जाता भी नहीं था काम कहीं भी। माता पिता बड़े उदास हो गए। माता पिता कहते हैं अब क्या किया जाए? तो उन उसी के पुराने एक प्रोफेसर थे जो उसको बड़ा प्यार करते थे। माता पिता ने उनको कॉल किया कि ऐसे ऐसे इसके साथ हो गया है। प्रोफेसर साहब ने बोला मेरे पास भेजना उसको। अब वो लड़के को बुलाया, उन्होंने पास में बिठाया, अंगीठी जल रही थी, उसमें कोयले पड़े हुए थे अंगीठी में, और कोयले भी लाल हो रहे थे, बिल्कुल लाल हो रहे थे। वो सामने बैठा रहा, नजरें झुका के बैठा रहा प्रोफेसर साहब के सामने। प्रोफेसर साहब ने एक कोयला उठाया और मिट्टी में रख दिया नीचे। वो देख रहा था कि ये क्या कर रहे हैं। तो वो मिट्टी में बुझता 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 कोयला काला हो गया, लाल से काला हो गया और ठंडा पड़ गया, बिल्कुल ठंडा। तो बोलते समझे? तो बोलता मैं तो नहीं समझा। फिर उन्होंने क्या किया, कहते हैं ये कोयला बाहर क्यों निकाल के रख दिया आपने? तो कहते अभी समझाऊंगा, अब इस कोयले को वापस रख दो तुम। फिर उसने अंदर रखा, धीरे धीरे, थोड़ा समय लगा पर धीरे धीरे फिर भभकने लगा आग से, फिर लाल होने लगा, और अंत में थोड़े समय बाद फिर लाल हो गया। कहते तुम भी इस कोयले की तरह हो। मैं उस लड़के की बात बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, आप समझ जाइएगा, मैं अपनी बात, हम सब की बात कर रही हूँ। हम भी ठंडे पड़ गए हैं सुंदर सा जी, ये माया की मिट्टी में हमें नीचे हम उतरे हैं ना, तो हम हमारा भी ठंडा हो गया थोड़ा सा। जैसे ही इसको वापस रखा जाएगा ना, ये फिर से लाल होने लग जाएगा। तो प्रेमाग्नि सुंदर साथ जी, प्रेमाग्नि फिर से जलने लगेगी और हमें कोई नहीं रोक पाएगा, उसी का रूप हो जाने से, उसी स्वरूप में खो जाने से। अब उस लड़के को समझ आ चुकी थी कि 1 साल मेरा बर्बाद जरूर हो चुका है, पर यदि मैं फिर से कोशिश करूं तो मैं फिर वही बन सकता हूं। तो हमारे भी बहुत सारे साल वेस्ट हो चुके हैं, पर हम चाहें, हम ब्रह्मवाणी में ये ताकत है सुंदर साथ जी, वो ऐसा बल दे सकती है, हम फिर से काले से लाल हो सकते हैं, पिया के इश्क में लाल हो सकते हैं, उनके प्रेम में लाल हो सकते हैं।
कोई सुंदर साथ पीछे ना रहे और ये ना सोचे बाकी बहुत आगे निकल चुके। जब जिसका समय आता है, जब जिसका पल आता है सुंदर साथ जी, वो अपने आप उस अग्नि में आता है पिया के हुक्म के अनुसार। तो जब आपको वो वचन खींचे, किसी भी मुखार बिंद से निकल रहे हो, डजंट मैटर, बस वो वाणी का खींचना जरूरी है। और अगर मुझे खींच रही है, आई हैव टू फॉलो दैट। परंतु एक बात ध्यान रखिए, जो भी खींच रहा हो, क्या वो श्री मुखवाणी के हिसाब से चल रहे हैं ना, बस इतना काफी है। यदि आप वाणी मंथन करते हैं, तब आपको पता चल जाएगा कि वो वाणी के हिसाब से चल रहे हैं। यू आर ऑन द राइट पाथ सुंदर साथ जी। चलिए चलिए उस आत्म जागृति की ओर चलते हैं। जो स्वयं को अक्षरातीत कहते हो, जो कहते हो मेरी बातें होती हैं, आओ तुम्हें मैं बताऊं, उनके चक्रों में मत पड़िएगा सुंदर साथ जी। डायरेक्ट मूल स्वरूप से संबंध, मूल स्वरूप से निस्बत, और जिस जिस मुख से जो अच्छा लगे लेते जाइए, तन को छोड़ते जाइए, तन से नहीं जुड़ना। ये बहुत रिक्वेस्ट है सभी सुंदर साथ जी से, जुड़ना आवेश स्वरूप मूल स्वरूप जी से। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मुझसे बहुत सारी त्रुटियां होती हैं, पर आप सुंदर साथ इतने प्यारे हैं कि हर बार माफ करते हैं। अभी भी माफ कीजिएगा। प्रणाम जी।